नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। मेरे साथियों, मैं लेके आया हूँ रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि दोस्तों आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, जो 2025 में ग्रुप डी की भर्ती आई है, इसका एग्जाम होने वाला है। बहुत ही अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न हैंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आपको पहले प्रश्न पे लेके चलता हूँ। प्रीवियस ईयर दोस्तों संबंधित प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। कैसे? रेलवे ग्रुप डी एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, यह प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए। ठीक है, तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, कर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपके चार ऑप्शन हैं। 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 12 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। तो आप यहाँ पे कहेंगे जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था वह दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था ये पूछेगा, तो कहेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? कहेंगे ये दोस्तों अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पड़ता है? कहेंगे अमृतसर दोस्तों पड़ता है पंजाब में। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? बताइएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? प्रश्न नंबर दूसरे का बताएंगे। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजा राममोहन राय ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे। तो कहेंगे देखिएगा, जो सांची का स्तूप है वह भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अच्छा, सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? तो कहेंगे यह अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था दोस्तों? यह अशोक ने बनवाया था। ठीक है, याद रखेंगे, अशोक ने बनवाया था। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है समुद्र की गहराई को मापा जाता है। बताइएगा, समुद्र की गहराई को मापा जाता है दोस्तों फैथोमीटर से, रिएक्टर स्केल से, यानी कि हाइड्रोमीटर से, या दोस्तों सोनार से। बताइएगा, समुद्र की गहराई को किससे मापा जाता है? प्रश्न नंबर 4 का आंसर करेंगे। कहेंगे दोस्तों फैथोमीटर से मापा जाता है। किससे? फैथोमीटर से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। बताइएगा, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। प्रश्न नंबर दोस्तों बताइएगा 5 का। भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है, राजघाट है, चैत्रभूमि है, विजय घाट है, उमंग घाट है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है दोस्तों चैत्रभूमि। क्या? चैत्रभूमि होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? बताइएगा, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? दोस्तों अमेरिका की, रूस की, पाकिस्तान की, जापान की। बताइएगा, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? प्रश्न नंबर 6 का। तो कहेंगे यह जापान की है। कहाँ की है दोस्तों? जापान की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, चेन्नई में, लखनऊ में, भोपाल में। आपका राइट आंसर होता है दोस्तों, आपका राइट आंसर होता है हैदराबाद में। क्या? हैदराबाद में। मैं दोस्तों आराम से पढ़ा रहा हूँ इसलिए, जो कि आप लोग अच्छे से आंसर दे सके। अगर आप लोग इसको नोट्स करना चाहते हैं तो नोट्स कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, कुछ भी करिएगा, कुल मिलाकर के आप पढ़िएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है सुनहरी क्रांति संबंधित है। बताइएगा, सुनहरी दोस्तों
क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से, फल उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, दाल उत्पादन से? बताइएगा। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो कहेंगे सुनहरी क्रांति दोस्तों यह फल उत्पादन से होती है। किससे दोस्तों? फल उत्पादन से होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? बताइएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? बताइएगा। तो कहेंगे 1905 में, 1901 में, 1903 में, 1908 में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1901 में हुई थी। अच्छा, नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसकी याद में दिया जाता है? बताइएगा। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो कहेंगे दोस्तों यह अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। किसकी दोस्तों? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ठीक है, नोबेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? शिमुख, बाबर, बहलोल लोधी, औरंगजेब? बताइएगा। आपका राइट आंसर होता है दोस्तों यहाँ पे जो सातवाहन वंश के संस्थापक थे वह दोस्तों शिमुख थे। कौन थे? शिमुख थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। कह रहा है हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? बताइएगा। हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? दयाराम सायरी ने, उमंग भारती ने, डॉक्टर रामकुमार साहिनी ने, या दोस्तों उमेश पाल ने? तो कहेंगे जो हड़प्पा स्थल की खोज की थी दोस्तों वह दयाराम साहिनी ने की थी। किसने? दयाराम साहिनी ने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? बताइएगा। पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में, 1977 में, 1975 में, 1973 में? बताइएगा। पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? प्रश्न नंबर 12 का आंसर करेंगे। कहेंगे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1972 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने? बताइएगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? प्रश्न नंबर 13 का आंसर करेंगे। कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे बी है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? बताइएगा। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? मीरा कुमारी को, इंदिरा गांधी को, सोनिया गांधी को, सरोजनी नायडू को? बताइएगा। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू को। किसे? सरोजनी नायडू को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में? बताइएगा। बताइएगा पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहेंगे पानीपत जो है वो भारत के दोस्तों हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कागज का आविष्कार कहाँ से हुआ था? बताइएगा। कागज का आविष्कार कहाँ से हुआ था? भारत से, नेपाल से, रूस से, चीन से? तो कहेंगे जो कागज का आविष्कार हुआ था वह चीन से हुआ था। कहाँ से हुआ था? चीन से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर? बताइएगा। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रश्न नंबर 17 का। तो कहेंगे प्रशांत महासागर। कहाँ? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइएगा।
दोस्तों संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिस्र नदी, गंगा नदी, लूनी नदी, नील नदी। तो दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ा सा समय दीजिएगा। जैसे कि पूछा गया है संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप यहाँ पे राइट आंसर लगा देंगे नील नदी। कौन सी है? नील नदी है, जो कि संसार की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई कहीं ना कहीं तक दोस्तों 2650 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है, 2650 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है, अगर गंगा देखो गंगा नदी जो है ये दोस्तों कहाँ की सबसे लंबी है? कहेंगे दोस्तों ये भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी। ठीक है, ये कहाँ की है दोस्तों? भारत की। इसे भी याद रखेंगे। इसकी लंबाई कितनी है गंगा नदी की? है तो कहेंगे यह दोस्तों 2525 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 2525 किलोमीटर है। ठीक है, ये भारत के दोस्तों 5 राज्यों में बहती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कहता है दोस्तों, कह रहा है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 5 नवंबर, 14 अगस्त, 23 सितंबर। बताइएगा विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 19 का, तो कहेंगे यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? बताइएगा भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? उत्तर प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में। बताइएगा भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो राइट आंसर कर देंगे अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइएगा बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइएगा। प्रश्न नंबर 21 का आंसर करेंगे तो कहेंगे बिहू जो है वो दोस्तों असम का है। कहाँ का है? असम का है। ठीक है, चलिए असम का हो जाएगा बिहू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताइएगा रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताइएगा रतौंधी जो रोग होता है दोस्तों वो विटामिन ए की कमी से होता है। क्या दोस्तों? विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन के की कमी से क्या होता है दोस्तों? विटामिन के की कमी से होता है खून का थक्का न बनना। क्या दोस्तों? खून का, यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि विटामिन के की आपके पास कमी है। ठीक है, मैं विटामिन के है तो यहाँ पे क्या कहेंगे दोस्तों? खून का ना रुकना। ठीक है, आप कहीं से कट जाते हैं, हाथ में चोट वोट लग जाती है तो खून नहीं जल्दी से रुकता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? बताइएगा विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? ठीक है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से हो जाता है दोस्तों रिकेट्स। क्या होता है दोस्तों? रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, और विटामिन सी दोस्तों, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें दोस्तों? खट्टे फलों में होता है। ये विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से दोस्तों दांतों से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? बताइएगा भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? इंदिरा गांधी, किरण बेदी, रजिया सुल्तान, सोनिया गांधी। बताइएगा तो कहेंगे भारत की जो दोस्तों पहली महिला शासिका थी वह दोस्तों सोनिया गांधी थी। कौन थी दोस्तों? यहाँ पर सॉरी रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ठीक है, किरण बेदी कौन थी दोस्तों? यह दोस्तों फर्स्ट आईपीएस थी। कौन थी दोस्तों? फर्स्ट, यानी कि पहली दोस्तों, यह फर्स्ट कौन थी दोस्तों? आईपीएस। ये आईपीएस अधिकारी थी। ठीक है, पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। इंदिरा गांधी दोस्तों कौन थी? ये दोस्तों पहली फर्स्ट महिला दोस्तों पीएम थी। ये कौन थी दोस्तों? प्रधानमंत्री थी। ठीक है, प्रधानमंत्री थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? बताइएगा
मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? फेफड़ों की सहायता से, गलफड़ों की सहायता से, नाक की सहायता से, या दोस्तों मुंह की सहायता से? तो कहेंगे जो मछली सांस लेती है दोस्तों, वह दोस्तों किसकी सहायता से लेती है? गलफड़ों की सहायता से लेती है। ठीक है, गलफड़ों की सहायता से लेती है। किससे दोस्तों? ये गिल्स से लेती है। किससे? गिल्स। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बताइएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, बताइएगा। किरण बेदी, सरोजनी नायडू, मीरा कुमारी, उर्मिला शाह? तो कहेंगे जो भारत की पहली महिला दोस्तों राज्यपाल थी वह सरोजनी नायडू थी। ठीक है, सरोजनी नायडू थी। ये भारत की सबसे पहली महिला थी। लेकिन भारत में किस राज्य की बनी थी? तो यहाँ पे राज्य याद कर लेंगे दोस्तों। वह राज्य था दोस्तों यूपी। क्या था दोस्तों? यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हवा महल कहाँ स्थित है? बताइएगा। हवा महल कहाँ स्थित है? बताइएगा। हवा महल दोस्तों जयपुर में, सासाराम में, आगरा में, दोस्तों अहमदाबाद में? बताइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, कहेंगे जो हवा महल है वह दोस्तों जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। अच्छा, जयपुर को क्या कहते हैं? जयपुर को दोस्तों कहते हैं पिंक सिटी। क्या कहते हैं दोस्तों? जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी। ठीक है, सासाराम कहाँ पर है दोस्तों? यह सासाराम मेरे प्यारे साथियों, सासाराम है। यह दोस्तों कहाँ पर है? यह दोस्तों बिहार में है। कहाँ पर है दोस्तों? बिहार में है। सासाराम में क्या है दोस्तों? शेरशाह सूरी का मकबरा। किसका दोस्तों? लिखिएगा, शेरशाह सूरी। यहाँ पे देखिए मैंने गलत लिख दिया है, लिखेंगे शेरशाह सूरी का मकबरा। शेरशाह सूरी का मकबरा। ठीक है, सासाराम में स्थित है। आगरा में क्या स्थित है दोस्तों? सभी को मालूम होगा, आगरा में दोस्तों ताजमहल स्थित है। क्या दोस्तों? ताजमहल स्थित है। आगरा किस नदी के किनारे है? तो नदी आप लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे नदी कौन सी हो जाती है दोस्तों? नदी हो जाती है कि यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अहमदाबाद दोस्तों, ये अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद दोस्तों ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? गुजरात में, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था? बताइएगा, संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था? प्रश्न नंबर 27 का आंसर करेंगे, कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, एक एक प्रश्न मेरे साथियों बहुत ही अच्छा है, आप इसको अच्छे से याद करके जाइएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ओणम किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइएगा, ओणम किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइएगा ओणम। तो यहाँ पे राइट आंसर कर देंगे, जो ओणम है दोस्तों यह केरल राज्य का है। कहाँ का है दोस्तों? केरल राज्य का है। ठीक है, केरल राज्य का है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? बताइएगा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। ठीक है, 1911 में बनी थी दिल्ली भारत की। इससे पहले क्या थी दोस्तों? इससे पहले क्या थी दोस्तों? कोलकाता थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बताइएगा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो कहेंगे शुक्र ग्रह दोस्तों सबसे चमकीला है। ठीक है, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह। ठीक है, बृहस्पति दोस्तों सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है, मंगल कैसा है दोस्तों? मंगल दोस्तों यह लाल ग्रह कहते हैं इसको। क्या कहते हैं दोस्तों? लाल ग्रह, लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 30 क्वेश्चन आज रखते हैं। ठीक है, यह दोस्तों ग्रुप डी। ठीक है, ग्रुप डी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जीके के। ठीक है,
यह सेशन आपको दोस्तों पसंद आया तो दोस्तों सेशन को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर जरूर कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। आप अगर रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर दोस्तों रीजनिंग की क्लासेस मिल जाएंगी। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको रीजनिंग मिल जाएगी। आप ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, एमटीएस के लिए वह रीजनिंग की क्लासेस बहुत अच्छे से ले सकते हैं दोस्तों। 111 क्लासेस पड़ी हुई हैं। कितनी दोस्तों? 111 क्लासेस पड़ी हुई हैं और अभी भी क्लासेस कंटिन्यू चलती हैं। हमारा टारगेट है दोस्तों ये दोस्तों आपको 500 क्लासें प्रोवाइड कराने का, और इसी के साथ साथ आपको 500 पीडीएफ बिल्कुल फ्री देने का। ठीक है, 500 पीडीएफ आपको फ्री मिलेंगी। 111 पीडीएफ आपको फ्री पहुंच गई हैं। कहाँ? टेलीग्राम पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसी के साथ आप लोगों से दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।